Hey, what is going on guys and welcome back to a new episode of Corporate Saurabh. एंड गाइज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को आजकल बहुत परेशान कर रही है एंड स्पेसिफिकली एमबीए स्टूडेंट्स या एमबीए एस्पिरेंट्स को विच इज ओवर थिंकिंग. आई नो कि यार गाइज तुम लोग ये बोलोगे कि यार ये तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान करता है ओवर थिंक, बट क्या तुमने ये सोचा है कि यार एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम्हें नाइटमेयर्स आने लगते हैं, तुम खा नहीं पाते, एंग्जाइटी होती है एंड कभी कभी पेट में गुड़गुड़ होता है, तुम टॉयलेट भागते हो. क्यों भाई, क्यों होता है ये? हैव यू एवर थॉट कि यार तुम्हारा प्लेसमेंट होने वाला है, जस्ट कल परसों प्लेसमेंट प्रोसेस है, तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे राउंड्स क्लियर हो गए, यू नो द वन इंटरव्यू राउंड इज लेफ्ट, स्टिल यू आर वेरी वेरी नर्वस. पता नहीं यार क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे पास उतनी एनर्जी रहेगी, क्या मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस रहेगा, क्या पता सब कुछ सही हो जाए बट स्टिल मे बी समथिंग समहाउ गोज रॉन्ग. क्या ये भी तुम्हारे दिमाग में आता है कभी? और क्या यही डर तुम्हें खाए जा रहे कि यार क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, मेरे कैट, स्नैप, एक्सएटी, प्लेसमेंट के एग्जाम्स, कॉलेज के एग्जाम्स, अगर मैं इनमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? डोंट वरी बच्चा, काम डाउन. योर ब्रदर इज हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. अगर तुम एक ओवर थिंक करो, योर ब्रदर विल बी एन ओवर एक्सप्लेनर. डोंट वरी अबाउट इट. अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग. कुछ टिप्स देता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, ठीक है? फर्स्टली, टेक बेबी स्टेप्स, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट ऑन द फर्स्ट डे. पहले तुम्हें बेस कैंप पहुंचना है. ऐसे कर करके यू विल रीच देयर इन अ स्पैन ऑफ 10-15 डेज. ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज टू मेक यू अकस्टम टू दैट लेवल ऑफ difficulty or that level of discomfort, right? The same concept applies in your CAT MBA exams as well. Don't look at your problems as if they are Mount Everest. पहले break it down into small parts. CAT करना है. What is your difficulty? What is the most difficult concept for you? What is the most difficult time for you to study? है ना? वैसे करके break down करो. जो भी तुम्हें concept सबसे difficult लगता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो. I know CAT exams have gone, but other exams are there. XAT बाकी है, SNAP चल रहा है, and a lot of other exams are still coming up. उसके लिए ये है कि break down your problems into small pieces and उसके बाद आराम से tackle them. Second thing guys, कितनी भी पढ़ाई कर लो but तुम्हें हमेशा यही लग रहा होगा कि यार मैं फेल होने वाला हूँ. क्या पता if I mess something up in the last moment, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए. Remember one thing, the people who think that they know everything in reality know nothing. यही एक कहावत है गाइस, तुम्हें तब तक वही लगता रहेगा कि यार मुझे कुछ नहीं पता. जिस दिन तुम्हें ये लगने लगा कि भाई मुझे सब कुछ पता है, तुम उस दिन ये रियलाइज करोगे कि इतनी सारी ऐसी चीजें दुनिया में जो तुम्हें नहीं पता है. सो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट. ऑलवेज कीप थिंकिंग कि मुझे कुछ नहीं पता है. इट इज जस्ट दैट आवर माइंड हैज अ हैबिट ऑफ गेटिंग ब्लैंक इन द लास्ट मोमेंट्स and you will tend to forget everything, you know, when you enter the examination hall. But trust me, whenever you look at the paper or the screen, you are going to understand and you'll start solving these questions khud se, and then all these nervousness, everything is going to fade away eventually. For the people who are extremely nervous about VAT, GD, PI and other sessions, trust me on this one thing guys. पहली बात, public speaking scares everybody. You are not alone, ठीक है? So trust me on this when I say this, everybody is scared of public speaking. Past Saurabh would have been doing this, तो उसे भी शर्म आती है, उसे भी awkward लगता बहुत ज़्यादा and वो बोल नहीं पाता. But with practice only you're going to become perfect in something. I know I'm not perfect in public speaking or anything, but I'm on the way to become perfect. I give guest lectures, but अगर सौरभ ये वही 10th 11th का सौरभ होता तो you would have been extremely scared of being, you know, giving public lectures or anything of that sort. वो stage पे जाता ही नहीं. Also guys, for PI, पर्सनल इंटरव्यू के लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज नॉट योर इंटरव्यू. वो तुम्हें रोस्ट करने, तुम्हें ग्रिल करने नहीं आ रहे. इट इज ऑलवेज अ कन्वर्सेशन, ठीक है? इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड देम. दे आर जस्ट कमिंग टू सी इफ यू हैव द स्किल्स और नॉट. अगर आपके पास रेलिवेंट नॉलेज है बट आप बोल नहीं पा रहे हो तो ट्राई टू स्पीक. सम कंपनी माइट नॉट बी फॉर यू, तो वो आपको जी जान लगाने के बाद भी वो आपको ना सिलेक्ट करे, दैट इज ऑब्वियसली नॉर्मल, ठीक है? कुछ कॉलेजेस भी ऐसे होते हैं जो जिन पे कि यू फील कि यार मेरा बहुत परफेक्ट गया था, मेरा सब कुछ सही हुआ था, बट इन दैट केस ऑल्सो समटाइम्स यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनसाइड, यू डोंट गेट एडमिशन. इट डजंट मीन कि आप में कुछ गलती है. ऑल्सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग दैट आई वुड वॉन्ट यू टू नो इज दैट यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट रिजेक्शंस. देखो यार,
हर एक कॉलेज हर एक बच्चे को नहीं उठा सकता, ये तुम्हें भी पता है। हर एक कंपनी हर एक स्टूडेंट को नहीं उठा सकता, ये भी तुम्हें पता है। बट देयर इज वन प्रॉब्लम गाइस, द प्रॉब्लम इज दैट सीट्स आर लिमिटेड, स्टूडेंट्स आर अनलिमिटेड। सो अब क्या करें इन दिस सिनेरियो? सो लाइफ इज गोइंग टू ऑलवेज प्रोवाइड यू विद अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आज नहीं तो कल, राइट? यू हैव टू हैंडल रिजेक्शंस नो मैटर व्हाट। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे लाइफ में कि हमेशा हर चीज़ हमारे मन की हुई हो। तो इसे भी ऐसी समझ के गाइज यू विल हैव टू accept it, and you have to utilize the best opportunity that you are going to get and work accordingly. I will be more than happy to assist all of you guys. If you need any mock PI or mock GD or anything of that sort, I can arrange it myself as well, or I can have my team arrange it for you as well. So if you need anything of that sort, do not hesitate to contact me down below, and make sure to subscribe this channel guys. अब आगे से guys MBA से related and corporate life से related बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी आने वाली हैं. So stay tuned for that, and thanks a lot for watching. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.